मैं जब विधवा हुई तो मेरी जेठानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वह मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। वह रोज रात को मुझे देसी घी का पराठा खिलाती और दूध देती और कहती, जल्द ही तू हमारे परिवार के वारिस को जन्म देगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पास में ढेर सारे पैसे रखे होते। वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान ना सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग की साड़ी पहन रखी थी और उससे अपना चेहरा ढक रखा था। तो वह मेरे ही कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान निकल गई ये देखकर कि वहाँ तो मेरा नाम सीमा है। मेरे साथ ज़िंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा था। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था कि मैं मतलबी थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार ने ही लाया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले के थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। ये जॉइंट फैमिली थी और उस घर में 3 बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले जेठ की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी जेठानी का नाम गीता था। हम दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी और शक्ल सूरत से वह ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ़ करते कि तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति राजीव आम शक्ल सूरत के मालिक थे। जाने अनजाने में मैंने गीता के साथ बहुत बुरा किया था क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। फिर भी वह बेचारी बहुत देर बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए वरना इसी तरह का कोई सीन होता है, लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए, जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो वह जॉइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी जेठानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थीं। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है, क्योंकि शादी की शुरुआती दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस रूठना हो जाता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था और मेरे जेठ ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी पर चिल्लाते रहते थे। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने जेठ की आवाज़ सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरे जेठ न जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहे थे। मैं सोचने लगी कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। मेरे जेठ और मेरे पति में सिर्फ साल भर का अंतर था। एक दिन मेरे जेठ ने मुझे रोका और कहा, आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दें, उसे कहें कि वह आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने अपने जेठ से कहा, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उन्हें सजाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने लगे, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं, तभी तो वह अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। दरअसल रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति और मेरे जेठ दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। मेरे जेठ को तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूब चुकी थी।
अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे, इस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी जेठानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे जेठ ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति को गुजरे हुए 6 महीने हुए थे जब मेरी जेठानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिस पर घर वाले तुरंत ही तैयार हो गए। और वह बात ये थी कि मेरी जेठानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मेरे जेठ अमन से शादी कर लूं। घर वाले और अमन भी इस बात के लिए तैयार थे। अब सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी जेठ ने कहा, मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, राजीव मेरे पीछे बैठा था। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे हिस्से की मौत लेकर चला गया, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे। अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था। ये फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरे जेठ इस बात के लिए तैयार हैं, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी जेठानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि ये सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे जेठ की अभी से सब तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उनकी बीवी यानी मेरी जेठानी की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई है, वरना बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते करते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कह दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी, मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा था, जिस कारण मैंने हाँ कहा था। अब मेरे जेठ मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी, अभी भी वही मेरा कमरा था। लेकिन मेरे जेठ, जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को भी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई। जेठानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में एक पराठा रखा हुआ था और गिलास में दूध लाई थी। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और ये देसी घी में बने हुए हैं। मैंने कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हो? वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं रात को खाना नहीं खाती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और भगवान जल्द ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज़ यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा। मैंने कहा कि काश मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही गीता ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, ये बात सुनकर तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है।
अमन ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा पहला पति कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था और दुनिया की नज़र में तुम बांझ हो जाती थी। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा मेरा पति मर गया तो ये अच्छी बात है। उसने कहा मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है। तो तुम मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो। उससे इस तरह की बात करके मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था। मैं सोचने लगी अपने पति से मेरी शादी कराने में उसे कौन सा फ़ायदा हो सकता था। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और पराठा खा लिया। वह वाकई बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी की हो। हालांकि मैं एक बार गुस्से में आकर उस पर बुरी तरह से चिल्लाई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। और जेठ भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति, उनका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उनके भाई की बीवी थी। थोड़ा शर्मीलापन सामान्य था, लेकिन वह मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे मैं पहले दिन से उनकी बीवी हूँ। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। पर मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज़्यादा प्यार मत दो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन उसकी पहले बीवी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वह मेरे पति हैं, उनकी मैं कोई भी बात नहीं टाल सकती। उसे धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती ना। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी जेठानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्दों का तो तुम्हें पता है, वह खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो गीता ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी हो, तुम तो उसकी बीवी हो। अच्छी बात है, तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वह महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ये बात करते हुए मेरी जेठानी कहीं खो गई थी। वह बहुत अच्छी इंसान थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वह मुझे हर रात अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, दूध पिलाती और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम दोनों टहलते भी थे और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी जेठानी एक और काम भी करती थी। रात को वह मेरे सर के पास पैसे रख कर चली जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख कर गई है, तो मैंने कहा तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा नहीं, वह पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँगी, दरअसल मेरे पति ने ये मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूँ, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो तो खर्चा तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। मैंने कहा हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है? तो कहने लगी हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे अभी भी पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत चमक उठी थी। अपने पहले पति की याद तो दिल से ना गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी। अब जेठानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैं और मेरी जेठानी ने एक ही जैसी साड़ी पहन रखी थी और उससे अपना चेहरा ढक रखा था। इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई। जब वह हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना।
ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ये क्या बात कर रही है? मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को ये मेरे लिए पराठा बनाकर लाती है। उसके साथ में एक गिलास दूध भी होता था। क्या वह उसी में मुझे नींद की गोली मिला कर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी और मेरे साथ ये क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी जेठानी का नाम लिया था। और फिर मेरी जेठानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और वह ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वह खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? मैंने सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से ही करने की सोची कि उन्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे दूर मत जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना उसके पास बात करने का ढंग है और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था। वह तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उसे कहता था कि तुम सीमा जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वह मुझसे नफरत करती थी। मैंने कहा, फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? तब मेरे पति ने कहा, वह कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में ही एक दूसरे के साथ होना लिखा था। मेरा भाई दुनिया से चला गया। अच्छा होता कि मैं उसकी जगह पर चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने गीता से ये बात करवाई। वह ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि अगर तुमने घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वह तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझे ये बात बताई तो मैंने भी अपने पति को वह सारी बात बता दी। तो मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिए। वो तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं, हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वह तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए, लेकिन मैंने अपना भेष बदल लिया। मैंने दुपट्टे से सर के साथ साथ अपना मुंह भी ढक लिया और मेरे पति को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर हमने डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। वह भी रिश्वत लेकर। वह थर-थर कांपने लगी और कहने लगी, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। फिर मैंने उसे कहा, मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम गीता है। उसने कहा, वह तो अपनी सौतन को लेकर आई थी। तभी मैंने कहा, वह मैं ही हूँ और ये मेरे पति हैं। मैंने अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी बच्चा पैदा ना कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरे पति बहुत डर गए थे। वो बोले, वह तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। ज़रूर वह तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने सबके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी सबको सुना दिया। इस बात के बारे में सबको पता चल गया। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। तभी गीता सामने बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा, ये माफ़ी मांगे मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी, तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा।
वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। मेरी जेठानी ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। वो कहने लगी, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपने भाई की बीवी पर नज़र रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे तलाक। अमन ने उसे तलाक नहीं दिया, लेकिन वह हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उनका बर्ताव देखकर आप ये नहीं पहचान सकते कि वह आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नज़र आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी जेठानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। फिर उसको कहा, मेरी शादी करवाओ। मेरे पति ने भी गलत किया, लेकिन गीता को इसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वह मेरी जान लेने पर उतर आए। और मुझे तो लगा इन सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वह तो मुझे कब से दवाई दे रही थी, लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हो गए। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। भगवान के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जेठानी कहाँ गई, अब किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से शादी की या नहीं ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया। वह ही उसको इस मुकाम तक ले आया कि वह इस हद तक चली गई। लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वह होता है जो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा ही कर जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।